अगर इमाम चौथी रकत में बैठना भूल जाए तो बाकी नमाज कैसे पूरी करेगा। देखें, अगर चौथी रकत के बाद इमाम साहब ने कादा नहीं किया और डायरेक्ट पांचवी रकत के लिए खड़े हो गए तो इमाम पर लाजिम है कि जैसे ही मुक्तदी पीछे से सुबहान अल्लाह कहें, उसको याद दिलाएं, जहां भी हो वहीं से लौट आए और बैठ के अत्तहियात पढ़े और सद्दा सहव करे। उसके बाद फिर अत्तहियात दुरूद शरीफ दुआ पढ़ के सलाम फेर ले। और अगर इमाम को रुकू में जाके याद आया कि मैं तो चौथी रकत के बाद बैठा ही नहीं था, डायरेक्ट खड़ा हो गया, तो भी बैठ जाए। लेकिन इमाम को अगर सजदे में जाके याद आया है कि मैं तो जी चौथी रकत के बाद बैठा ही नहीं था, खड़ा ही हो गया मैं, तो सजदे में जाके अब जब याद आया तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब यह है कि एक रकत मजीद मुकम्मल करके आखिर में सद्दा सहव करे और फर्ज नमाज बहरहाल दोबारा पढ़ेगा इमाम। ये जब है जब चौथी रकत में बैठे बगैर इमाम साहब खड़े हो गए। लेकिन अगर इमाम साहब चौथी रकत के बाद बैठे थे, यानी सद्दे के बाद वो बैठे थे, अत्तहियात मुकम्मल पढ़ ली उन्होंने, उसके बाद वो गलती से खड़े हो गए, तो भी यही हुक्म है, मुक्तदियों ने जब याद दिलाया फौरन बैठ जाएं और सद्दा सहव भी करें। अत्तहियात पढ़ के सद्दा सहव कर लें। रुकू में याद आया तो भी बैठ जाएं, अत्तहियात पढ़ के सद्दा सहव करें और नमाज हो जाएगी उनकी। और सरदे में याद आया तो अब बैठ नहीं सकते। अब यह है कि मजीद एक रकत मिला लें और आखिर में सज्दा साहब कर लें। अब फर्ज नमाज भी हो गए और दो रकतें नफिल हो गई। फर्ज इसलिए हो गए कि इमाम साहब चूंकि चौथी के बाद कादा फर्ज है उसमें बैठ चुके थे, तो खुलासा ये निकला कि चौथी के बाद जब कादा फर्ज है, वो कादा छोड़कर इमाम साहब ने अगर 6 रकतें पढ़ ली तो फर्ज बातिल हो गए। लेकिन वो कादा करने के बाद अगर इमाम साहब ने 6 रकतें पढ़ ली हैं तो फर्ज भी हो गए और आखिर में 2 रकत नफिल हो गई। और रहा मसला ये कि 5वीं रकत में जब खड़े हो गए तो लौटना है या नहीं है। तो लौटने का हुक्म मैंने बताया कि 5वीं रकत का सरदा करने से पहले पहले याद आ जाए तो लौट जाएं, सरदे के बाद याद आया तो अब ना लौटें। सरदे से पहले याद आया और लौट गए तो नमाज हर सूरत में हो जाएगी सद्दा सहव में। लेकिन सजदे के बाद याद आया तो अगर चौथी रकत का कादा किया था तो नमाज हो गई, कादा नहीं किया था तो नमाज नहीं हुई।